वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पिछला क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर का बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हम लोग अंडरस्टैंड किए थे और आप लोग का बेसिक्स और फंडामेंटल्स में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ है, प्लीज रेफर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। अपना सारे फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स आप लोग को क्लियर करना है। और उस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में मूव करेंगे। नाउ एग्जाम्स में ऐसा प्रॉब्लम तुम लोग का नहीं आएगा कि एक पर्टिकुलर एसेट है, केवल उसी को डिप्रिशिएट करो और बात खत्म। ठीक है, एग्जाम्स में जनरली आप लोग को मिलेगा मल्टीपल डेट्स में एसेट खरीदा गया है, डिफरेंट डेट्स में एसेट खरीदा गया है और उस तरह का प्रॉब्लम आज हम लोग हैंडल करेंगे। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? ऑलरेडी बोर्ड में है, हम लोग एक्स लिमिटेड की बुक्स में है और उसका कुछ ट्रांजैक्शंस यहां पर दिया हुआ है। व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस? 1 अप्रैल 2022 एक्स लिमिटेड परचेस किया प्लांट। कितना में परचेस किया? 28,000। साथ में इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना है? 2,000। We know that installation cost on plant is added to the cost of the plant. तो cost of the asset कितना है? 28,000 plus installation cost, it comes to rupees कितना? 30,000। इस डेट में हम लोग ये asset खरीदे। नेक्स्ट 1 जुलाई 2023 क्या किए? एडिशनल प्लांट खरीदे। कितना? 60,000 का एडिशनल प्लांट खरीदे हैं, इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट 3,000। मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट 60,000 में इंक्लूड है, तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड। सो दिस इज द सेकंड प्लांट खरीदे। कितना में? 60,000 में खरीदे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 3,000 तो है लेकिन इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ? 30 सितंबर 2024 क्या किए? प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब ये वाला प्लांट सोल्ड फॉर ₹15,000। ये सेल है, परचेज नहीं, ये सेल है। साथ में सेल के साथ साथ एक रिप्लेसमेंट मेड ऑन द सेम डे। मतलब वो एसेट सेल तो किए लेकिन उसके जगह एक रिप्लेसमेंट, मतलब एक नया प्लांट खरीद रहे हैं। और कितना में खरीद रहे हैं? 50,000। हम लोग कितना डिफरेंट डेट्स में एसेट खरीदे? ऑन 3 डिफरेंट डेट्स। 1 April 2022, 1 July 2023 and then you have on 30th September सेल के साथ एक परचेज भी है। तो 3 अलग अलग डेट्स में हम लोग एसेट खरीदे हैं। इस तरीका का प्रॉब्लम में जहां पर मल्टीपल डेट्स में हम लोग एसेट खरीद रहे हैं, हम लोग स्ट्रेट अवे प्लांट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करके पहले एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और उस स्टेटमेंट में हम लोग सारे डिटेल्स हम लोग दिखाएंगे और इससे प्रॉब्लम बहुत आसानी से हम लोग प्लांट अकाउंट बना पाएंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैसे बनाएंगे? हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज द हेडिंग। नेक्स्ट क्या करेंगे? एक डेट कॉलम देंगे। नेक्स्ट यहां पर्टिकुलर्स कॉलम। देन 3 अलग अलग डेट्स में हम लोग एसेट खरीदे हैं, तो हम लोग 3 प्लांट या 3 कॉलम करेंगे, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। सो यू हैव प्लांट 1, देन यू हैव प्लांट 2 एंड देन यू हैव द प्लांट 3। क्यों? 3 अलग अलग डेट्स में खरीदे हैं तो 3 कॉलम किए, तीनों प्लांट के लिए अलग अलग। नाउ अब क्या करेंगे? पहला ट्रांजैक्शन क्या है? मेरा पहला ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2022 क्या किए? प्लांट परचेस किए। कितना का? 28,000 प्लस 2,000, इट कम्स टू 30,000। टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्लांट इज 30,000। स्टेटमेंट में दिखाएंगे। डेट इज 1.4.22। क्या किए? परचेस किए। कितना का परचेस किए? 28,000 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट टू 30,000। ठीक है। नेक्स्ट ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल 2022। आप लोग को पता ही है इंडियन फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को चालू होता है, तो ये साल की बिगनिंग में खरीदे हैं। ईयर बिगिंस ऑन 1 अप्रैल 2022। खत्म कब होगा?
31 मार्च 2023 है ना, इंडियन फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, खत्म कब होता है? 31 ऑफ मार्च। नाउ ये स्पैन ऑफ करंट ईयर है। हम लोग देखेंगे साल के एंड में डेप्रिसिएशन करने के पहले देखेंगे इस साल के दौरान और कोई परचेज सेल है कि नहीं। ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 23। नेक्स्ट परचेज डेट इज ऑन 1 जुलाई 2023, 1.7.2023, 31 मार्च के बाद। तो पहले तो मेरा ईयर एंडिंग डेट आ रहा है। क्या करते हम लोग ईयर एंडिंग डेट में? सारे एग्जिस्टिंग एसेट्स को डेप्रिशिएट करेंगे। तो मेरे पास ये प्लांट है, साल के एंड में जाके इनको हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे। डेट इज 31/3/23। क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन करेंगे। मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 10% पर एनम। वी नो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं? बुक वैल्यू के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ दिस एसेट इज कितना? 30,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर द बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू। हम लोग डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू 30,000 को ऊपर प्रोवाइड करेंगे। क्या ये एसेट फुल ईयर यूज किए? बिल्कुल, 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड 31 मार्च फुल ईयर का यूसेज है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे फुल ईयर का 10% पर एनम। 10% ऑफ 30,000 इट कम्स टू कितना? 3,000। वैल्यू घटा, कितना हो गया? 27,000। तो साल के एंड में इनका वैल्यू कितना हो गया? 27,000। ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च 2023, डेप्रिशिएट किया साल के एंड का वैल्यू। ये साल का एंड का वैल्यू नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर 27,000, नेक्स्ट ईयर का वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर का डेट, ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च 23, आप लोग गड़बड़ करते हो। ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च 23 है, ईयर ओपनिंग डेट इज वेरी नेक्स्ट डे, that is 1 April 2023, not 24। ईयर एंडिंग मेरा कब है? 31 मार्च 2023। तो ईयर बिगिन कब होगा? 1 अप्रैल 2023। 1.4.23 बुक वैल्यू। ठीक है, 30,000 था, 3,000 घटा, बैलेंस कितना है? 27,000। साल का एंड का बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस हो गया। So we have moved into the next year. Next year कब स्टार्ट हो रहा है? 1/4/23। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024। इस ईयर के दौरान, ड्यूरिंग दिस ईयर, हम लोग कोई परचेज सेल किए? बिल्कुल, ये वाला परचेज किए, ये वाला प्लान। ठीक है, 1 जुलाई 2023 परचेज किए। कितना का परचेज किए? 60,000। उसमें 3,000 का इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो रिकॉर्ड करेंगे। What is the date? 1/7/2023। क्या किए? परचेज। ठीक है भाई, परचेज किए तो परचेज रिकॉर्ड करेंगे। कितना का परचेज किए हम लोग? 60,000। तो 60,000 रिकॉर्ड कर दिए यहां पर। ठीक है, ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च 2024। Any more transaction during the year? Next date of transaction is 30th September 2024। पहले तो मेरा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 आ रहा है, और इस डेट में जाके हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन करेंगे ऑल एग्जिस्टिंग एसेट्स। द डेट इज 31/3/2024। क्या करेंगे? साल के एंड में डेप्रिसिएशन करेंगे। मेथड क्या है? डिमिनिशिंग। किसके ऊपर करेंगे? बुक वैल्यू के ऊपर करेंगे। बुक वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट 27,000। और एक चीज आप लोग को दिमाग में रखना है, जब साल के एंड में डेप्रिशिएट करेंगे या कभी भी डेप्रिशिएट करेंगे तो देखेंगे एसेट का फुल ईयर यूसेज है या पार्ट ईयर यूसेज है। प्लांट 1 ये साल के बिगनिंग से अपीयर कर रहा है, तो साल के बिगनिंग से लेकर साल के एंड फुल ईयर का यूसेज है, तो 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस किसके ऊपर होगा? बुक वैल्यू के ऊपर होगा। बुक वैल्यू कितना है? 27,000। उसका 10% इज 2700। What about this particular asset? भाई ये कब खरीदे?
ये खरीदे 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई, साल की बिगनिंग में नहीं, 1 जुलाई। ईयर एंडिंग मेरा कब है? 31 मार्च 2024। इनका यूसेज फुल ईयर नहीं हुआ है, इनका यूसेज कब हुआ है? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च। एंड इफ यू काउंट द मंथ करेक्टली, 1 जुलाई लेना है और एंड ऑफ मार्च भी लेना है। जुलाई टू मार्च इट कम्स टू कितना? 9 मंथ्स। तो इनको 9 मंथ्स यूज किए हैं, 9 महीना यूज किए, तो डेप्रिसिएशन भी हम लोग 9 मंथ्स के लिए करेंगे। कैलकुलेशन क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। फर्स्ट ईयर कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू 60,000। यूसेज कितना है? 9 मंथ्स, तो 9/12 इट कम्स टू कितना? 4500। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, 9 मंथ्स का यूसेज है, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम लोग निकाले 4500, तो 4500 डेप्रिशिएट कर रहे, वैल्यू घटा, माइनस करो भाई। 27,000 से 2700 माइनस करोगे तो इट कम्स टू 24,300। इनको डेप्रिशिएट करोगे तो इट कम्स टू 55,500। ये साल का एंड का वैल्यू है 31 मार्च 2024। नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज द डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर? 31 मार्च 24, तो 1.4.24 बुक वैल्यू। कब तक दिखाना है? 31 मार्च 2025 और एक साल, ठीक है। करंट ईयर बिगिंस ऑन 1.4.24, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ईयर क्या कोई परचेज सेल हुआ है? हम लोग सीधा डेप्रिसिएशन में नहीं कूदेंगे साल के एंड में, पहले देखेंगे इस ईयर में कोई परचेज सेल है कि नहीं। बिल्कुल है, एक सेल है 30 सितंबर 2024 को, प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022, ये वाला प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 को सेल किए कितना? 15,000। सेल को कैसे हैंडल करेंगे स्टेटमेंट में? बहुत सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग करंट ईयर में यूज की है, कब से कब? 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर 2024, तो फुल ईयर का यूसेज नहीं है। अप्रैल बिगनिंग से लेके एंड ऑफ सितंबर, अप्रैल को भी लेना है, सितंबर को भी लेना है। अप्रैल बिगनिंग, अप्रैल से लेके एंड ऑफ सितंबर, इट कम्स टू कितना? 6 मंथ्स। तो इसको हम लोग फुल ईयर यूज नहीं किए, केवल 6 महीना, तो इनका डेप्रिसिएशन भी हम लोग कितना? 6 महीना के लिए करेंगे। व्हाट इज द कैलकुलेशन? 10%। केवल इसी एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे जो सेल हो रहा है, जो एसेट सेल नहीं हो रहा है इस डेट में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो तो साल के एंड में डेप्रिशिएट करेंगे। 10% किसके ऊपर करेंगे? बुक वैल्यू के ऊपर। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 24,300। सो इनटू 24,300। कितना मंथ्स का यूसेज है? 6 मंथ्स का यूसेज है, तो 6/12 इट कम्स टू आई थिंक 1215। तो ये 6 महीना का डेप्रिसिएशन कितना है? 1215, 1215 डेप्रिशिएट करेंगे। कौन सा डेट? 30 सितंबर 2024। डेप्रिसिएशन केवल इसी एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 1215 माइनस डिडक्शन होगा वैल्यू, डिडक्शन होके वैल्यू कितना हो गया? 23,085। सो इनका बुक वैल्यू डेप्रिशिएट करने के बाद, सेल डेट में डेप्रिशिएट करने के बाद इनका बुक वैल्यू कितना है? 23,085, 23,085 रुपीज। कितना में सेल किए? 15,000। प्रॉफिट में सेल किए, लॉस में सेल किए? जिस दिन सेल किए उनका वैल्यू कितना है आफ्टर डेप्रिसिएशन? 23,085, 23,085। सेल कितना में की? 15,000। कम प्राइस में सेल किए, सेल लॉस। सेल हुआ कितना? 15,000, तो लॉस में सेल किए। डेप्रिशिएट करने के बाद मेरा बुक वैल्यू कितना था? 23,085। जिस दिन सेल किए उसका बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन 23,085, और इस वैल्यू का एसेट जब मार्केट में सेल किए हमको कितना मिला? 15,000।
कम मिला, लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, द डिफरेंस आई थिंक इट्स 8085, ये मेरा क्या है, लॉस है। ठीक है, क्लोज कर देंगे, एसेट खत्म। ठीक है, सेल के साथ साथ रिप्लेसमेंट वाज मेड ऑन द सेम डे, तो उसी दिन में हम लोग और एक एसेट खरीदे हैं, तो रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट में। सो विल गो टू द स्टेटमेंट 30.9.24, क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं भाई। कौन सा, थर्ड प्लांट, कितना में खरीदे, 50,000, तो प्लांट 3 में जाके रिकॉर्ड करेंगे कितना, 50,000। और कुछ इस ईयर में हुआ है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नथिंग एल्स, तो क्या करेंगे, साल के एंड में जाएंगे और सारे एग्जिस्टिंग एसेट्स को डेप्रिशिएट करेंगे। सो विल गो टू द एंड ऑफ द ईयर 31/3/2025, डेप्रिशिएट करेंगे। ये एसेट सेल हो गया, खत्म, अब नहीं है, भूल जाओ उनके बारे में। ठीक है, मेरे पास प्लान 2 है, प्लान 3 है। जब भी डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग देखेंगे फुल ईयर का यूसेज है ना पार्ट ईयर का यूसेज है। ये वाला पर्टिकुलर प्लांट साल की बिगनिंग से अपीयर कर रहा है, तो इनका डेप्रिसिएशन फुल ईयर का होगा, 10% ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बुक वैल्यू, सो इट कम्स टू 5550 फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर है, तो इनका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 5550। व्हाट अबाउट दिस वन, प्लांट 3, ये कब खरीदे, सितंबर का एंड। क्या सितंबर को लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे, कब खरीदे भाई, एंड ऑफ सितंबर। कहां सितंबर मंथ का यूज किए, तो इनका एक्चुअल यूसेज कब से चालू हुआ, 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से मेरा ईयर एंडिंग डेट क्या है, 31 मार्च। अक्टूबर 1 अक्टूबर को लेना है, अक्टूबर टू मार्च कितना मंथ होता है, इफ यू काउंट द मंथ करेक्टली इट कम्स टू कितना, 6 मंथ। तो इनका डेप्रिसिएशन हम लोग कितना करेंगे, 6 मंथ्स के लिए करेंगे। कैलकुलेशन क्या होगा, 10% इनटू 50,000 फर्स्ट ईयर कॉस्ट वैल्यू इज द बुक वैल्यू, ठीक है, इनटू कितना, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 10% फुल ईयर का 5,000, हाफ ईयर इट कम्स टू कितना, 2500, तो इनका 6 महीना का डेप्रिसिएशन होगा एंड इट कम्स टू 2500। इनका वैल्यू कितना है, 47,500, और इनका वैल्यू कितना है, 0, आई थिंक इट्स 49,950। ठीक है, क्लियर है नाउ। तो ये इन दोनों एसेट का क्या है, डेप्रिशिएट करने के बाद बुक वैल्यू। शैल वी मूव ऑन, कब तक बोला है, 31 मार्च 2025। स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कब तक तैयार किए, 31 मार्च 2025। स्टेटमेंट तैयार है, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन सब कुछ वहां पर दिखाएं। अब हम लोग कहां पर मूव करेंगे, प्रॉब्लम में जो बोला है प्लांट अकाउंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू नाउ क्या है, 0। आप लोग को स्टेटमेंट बनाने को नहीं बोला है, लेकिन स्टेटमेंट बनाने से इजी हो जाता है। ठीक है, अब आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम लोग मूव करेंगे किसमें, अकाउंट में, प्लांट अकाउंट में। तो स्टेटमेंट इज फिनिश्ड, नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू प्लांट अकाउंट। स्टेटमेंट बना चुके हैं, सब कुछ डिटेल वहां पर दिखा चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट में हम लोग सीधा स्टेटमेंट देख के प्लांट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ऑल द डिटेल्स आप लोग को कहां पर है, स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन में है। पहला ट्रांजैक्शन 1.4.22, क्या किया हम लोग, परचेज रिकॉर्ड करेंगे। जनरेटरी आप लोग का फंडामेंटल वाला क्लास में कराए हैं। जनरेटरी क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्लांट डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट साइड में जाओ। व्हाट इज द डेट, 1.4.22, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो उसका काउंटर पार्ट है। कितना का परचेज किए, 30,000। सो ये परचेज है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है, कब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, डेप्रिसिएशन 31/3/2023। डेप्रिसिएशन का जनरेटरी क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट मतलब प्लांट, प्लांट क्रेडिट हो रहा है
तो डेप्रिसिएशन हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। व्हाट इज द क्रेडिट साइड? 31,323 क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन कितना का डेप्रिसिएशन? 3000। ये ईयर एंडिंग डेट है, डेप्रिशिएट करेंगे और सारे लेजर अकाउंट्स को हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस कितना आ रहा है? बाय बैलेंस सीडी एंड इट कम्स टू कितना? 27,000। टोटल कितना है? 30,000। टोटल कर दिए हम लोग। सो वी हैव बैलेंस्ड, इस साल का लेजर अकाउंट हम लोग बैलेंस किए। वी विल मूव इनटू नेक्स्ट ईयर। 31,323 तो नेक्स्ट ईयर कब होगा? 1.4.23 बाई बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा? 2 बैलेंस बीडी। हम लोग कहां पर है स्टेटमेंट में? 1,423 तो हम लोग यहां पर है बुक वैल्यू मतलब बैलेंस बीडी कितना? 27,000। स्टेटमेंट में हम लोग यहां पर है। इसके बाद क्या है स्टेटमेंट में? परचेज। तो परचेज डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 1.7.23 टू बैंक परचेज किए। कितना का परचेज किए? 60,000। रिकॉर्ड करो 60,000। नेक्स्ट परचेज रिकॉर्ड करिए। नेक्स्ट क्या है? 31 मार्च 2024 साल का एंड का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। 31,324 बाय डेप्रिसिएशन। इस डेट में डेप्रिसिएशन एक एसेट नहीं, दो एसेट, दैट इज 2700 प्लांट 1 और ये 4500। आप लोग ना भी दिखा सकते हो, यहां पर एडिशन हम लोग सब कुछ यहां पर दिखा चुके हैं। इट कम्स टू कितना? आई थिंक इट कम्स टू 7,200। सो इट कम्स टू 7,200। साल का एंड का डेप्रिसिएशन है तो क्या करेंगे हम लोग? वी विल फर्स्ट डेप्रिशिएट एंड देन वी आर गोइंग टू बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी कितना है मेरा? 87,000। उल्टा साइड में जाओ, 87,000 माइनस करो 7,200। आई थिंक इट कम्स टू 79,800 बैलेंस सीडी। ठीक है, दिस क्लोजिंग बैलेंस will become next year का opening balance. What is the next year opening balance? 31,324 तो ये क्या हो जाएगा? 1.4.24 to balance BD। तो नेक्स्ट ईयर में मूव कर दिए। नेक्स्ट ईयर ठीक है, काफी ट्रांजैक्शन है। हम लोग कहां पर है? टू बैलेंस BD 79,800 बैलेंस BD मतलब बुक वैल्यू। आप लोग ये दोनों बैलेंस जोड़ोगे तो यही बैलेंस आना चाहिए। तो हम लोग यहां पर हैं। नेक्स्ट ईयर इज एन एक्शन पैक्ड ईयर, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्लियर है? पहला 30.9.24 क्या कर रहे हैं? डेप्रिशिएट कर रहे हैं। डेप्रिशिएशन कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। डेट क्या है? 30.9.24 बाय डेप्रिसिएशन। केवल यही एसेट डेप्रिशिएट करेंगे। कितना का डेप्रिसिएशन है? 1215। ठीक है, डेप्रिशिएट कर दिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डन। नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। सेल डेट का याद रखिएगा, सेल डेट का बुक वैल्यू का अकाउंट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये केवल बुक वैल्यू किस लिए निकालते हैं? ताकि हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल सके। जिस दिन सेल की उसका वैल्यू कितना है? 23,085। सेल कितना में कर रहे हैं? 15,000। तो ये मेरा लॉस है। तो सेल डेट का बुक वैल्यू का अकाउंट में कोई अलग से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम लोग सीधा कहां पर मूव करेंगे? सेल। तो जर्नल्स का ट्रांजैक्शन आप लोग को दिखा चुके हैं। वैसे और एक बार हम जर्नल्स कर रहे हैं। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ सेल? कितना में सेल किए? 15,000। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट कुछ भी। ठीक है, 15,000 है। अब बैंक अकाउंट भी कर सकते हो, छोटा मोटा अमाउंट है तो कैश। ठीक है, बिगर अमाउंट। अब बिगर अमाउंट का एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है। कुछ टीचर्स लोग 10,000 के ऊपर बोलते हैं बैंक, कुछ जन बोलते हैं 20,000 के ऊपर बैंक। अलग अलग ओपिनियंस है। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? सेल की 15,000। मेरा कैश बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो। 15,000 का सेल है, लॉस 15 लॉस कितना है? 8085। लॉस को डेबिट करते हैं। क्या अकाउंट डेबिट करेंगे?
लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, या ये लॉस अल्टीमेटली कहां पर ट्रांसफर करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। कितना का लॉस है, 8085, ठीक है। तो कैश एसेट बढ़ा, डेबिट, लॉस है डेबिट करो, और मेरा प्लांट गया, सेल की हम लोग, ठीक है, क्लियर है। प्लांट एसेट डेबिट बैलेंस घट रहा है, एलिमिनेट करेंगे प्लांट को, डेबिट बैलेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 23,000 जो बुक वैल्यू था सेल डेट में, वो एलिमिनेट करेंगे। पोस्टिंग कहां पर कर रहे हैं, प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट इज क्रेडिटेड, विल गो टू द क्रेडिट साइड। प्लांट का काउंटर पार्ट डेबिट साइड में दो है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश, बैंक भी आप कर सकते हो, कितना, 15,000। लॉस कितना है, 8085 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट कम्स टू कितना, 8085, ठीक है। सो यू हैव रिकॉर्डेड द सेल, ये डेप्रिशिएट किए सेल डेट में, बुक वैल्यू का कुछ नहीं करेंगे, सेल वैल्यू क्रेडिट साइड में 15,000, लॉस कितना है, 8085। क्या हम लोग बैलेंस करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट डेप्रिशिएट करने के बाद इसी डेट में बैलेंस कर देते, भाई ये ईयर एंडिंग नहीं है, ये 30 सितंबर है, ईयर एंडिंग तो 31 मार्च है। अभी और कुछ ट्रांजैक्शन है उसी ईयर में, 30.9.24 वी हैव अ परचेस, रिकॉर्ड करेंगे, एसेट डेबिट होगा, डेबिट साइड में जाओ, डेट इज 30.9.24 टू बैंक, क्वाइट अ बिग अमाउंट, तो हम लोग बैंक करेंगे 50,000 परचेज है, ठीक है। तो ये परचेज भी रिकॉर्डेड, एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज ईयर एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, डेट चेंज हो रहा है, 31/3/25 बाय डेप्रिसिएशन। इस डेट में केवल प्लान 2 एंड प्लान 3 कितना डेप्रिसिएशन है, 5550, एंड देन इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 2500। कुल मिला के कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, आई थिंक इट कम्स टू 8050, ठीक है। सो इट कम्स टू कितना, 8050, ये दोनों एसेट, ठीक है। एंड देन बैलेंस करेंगे ईयर एंड डेट, और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो बाय बैलेंस CD, ठीक है। बैलेंस करो, यहां पर कितना हो रहा है, 1,29,800 आई थिंक, ठीक है। यहां पर ले जाओ 129,800, और बैलेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू साइड, वो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट देख के फटाफट हम लोग किस में मूव किए, कहां पर उसका हम लोग रिफ्लेक्शन किए, प्लांट अकाउंट में। स्टेटमेंट करने से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोग यहां पर स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन फेप्रिसिएशन सब कुछ दिखाए हैं, केवल उसको देख के यहां पर पोस्टिंग करना है, ठीक है। तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लोग प्रॉब्लम को घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, हम लोग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में सब्सिक्वेंट क्लासेस में मूव करेंगे।